हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएच। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 10th का क्वेश्चन किया था रैशनल और इरैशनल प्रूफ करने के लिए। उसमें हमने एग्जांपल ली थी √5 की। तो बच्चे, अगर रैशनल और इरैशनल नंबर के कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए तो आपको क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाएंगे कि 3 + 2 √5 एक इरैशनल नंबर है या नहीं है। वैसे तो सामने दिख रहा है कि जब भी रैशनल इरैशनल का प्रोडक्ट होता है वो इरैशनल बनता है, रैशनल प्लस इरैशनल इरैशनल बनता है। फिर भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें हमें एक चीज हमें गिवन में दी होनी चाहिए कि जो √5 है वो ऑलरेडी एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो √5 है वो इरैशनल नंबर गिवन में दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए कि गिवन दैट √5 इज इरैशनल। ये ऑलरेडी आपको गिवन में दिया होना चाहिए। इनकेस नहीं दिया होगा तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा पहले। तो ज्यादातर वो दिया ही होता है। तो बच्चे देखें, हम लेट करते हैं, वही सेम प्रोसेस है। 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या मानेंगे? हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे। तो अगर ऐसा है तो इट इंप्लाइज दैट 3 + 2 √5 किसके इक्वल होगा? ये होगा P/Q के, जहां Q किसके इक्वल है? 0 के इक्वल नहीं है, बाकी सब के इक्वल है। और PQ क्या होते हैं? दे आर को प्राइम इंटीजर्स। ध्यान रखें बेटा, वो क्या है? को प्राइम इंटीजर्स, वो हैं इंटीजर्स। बेटा ध्यान रखें। अब आपको पता है इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। यहां पे जो हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो देखो, 3/4 क्या है? एक इरैशनल है, रैशनल है, ये रैशनल है। तो 4/3 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। हम यही कंसेप्ट यहां यूज करने वाले हैं। तो बेटा देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले आएगा 2 √5, 3 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? P/Q -3। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, ये क्या आएगा आपके पास? 2 √5 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा? Q, क्योंकि Q और 1 है। यहाँ पे आ जाएगा P -3Q। ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने आपको बोला 3/4 और 4/3 ये क्या होंगे? रैशनल होंगे। तो बेटा इंटीजर्स जो होते हैं, प्लस हो माइनस हो, वो भी क्या बनाएंगे? वो रैशनल नंबर ही बनाएंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, इट इंप्लाइज दैट √5 किसके इक्वल होगा? P -3Q/2Q। अब यहाँ पे वो जो कंसेप्ट हमने वहां पे दिया था, पहले मैंने सिर्फ इतना बताया था आपको कि चाहे रेसिप्रोकल करो, इनवर्स कर दो, वो रैशनल ही रहेगा। तो चाहे इंटीजर्स को प्लस कर दो, माइनस कर दो, वो भी क्या रहेंगे? रैशनल ही रहेंगे। नाउ आपको मालूम है ना, x और p और q क्या है? वो है मेरे इंटीजर्स। अगर वो इंटीजर्स हैं, इसका मतलब P -3Q/Q क्या होगा? ये होगा एक रैशनल नंबर। क्या होगा बेटा? एक रैशनल नंबर। इट मींस आपके पास, अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या आ गया? एक रैशनल नंबर आ गया। और आपका जो √5 है वो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है? इरैशनल। तो कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इरैशनल रैशनल के इक्वल आ जाए? कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये आ रहा है कि इरैशनल रैशनल के इक्वल है। वो किसकी वजह से आ रहा है? हमारी सपोजिशन की वजह से। हमने सपोज क्या था? 3 + 2 √5 को हमने रैशनल मान लिया था। इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत है। तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा? वो क्या आ जाएगा आपका? रैशनल आ जाएगा, सॉरी इरैशनल आ जाएगा। तो इट इंप्लाइज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब सपोजिशन रॉन्ग क्यों हो गई है? बिकॉज इरैशनल और रैशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो बेटा एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास गिवन में क्या था? हमें प्रूफ करना था 3 + 2 √5 को इरैशनल। हमने क्या मान लिया उसको? रैशनल। रैशनल से हमारे पास P/Q की फॉर्म आ गई। P और Q क्या है आपके पास? इंटीजर्स हैं। अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो इंटीजर का सम भी क्या होगा? रैशनल होएगा। तो ये जो आपकी राइट हैंड साइड है सारी की सारी रैशनल आ गई, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? इरैशनल है। ठीक है बच्चे, सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखें बच्चे, अब बात करते हैं बाकी कंसेप्ट की। इन अ सिमिलर वे
आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ लेगा, इधर प्लस में पूछा था, पूछ लेगा 3 माइनस रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करो, सेम प्रोसेस है। रूट 5 को क्या लिखना, बाकी सबको उधर भेज देना, सबके सब इंटीजर हो जाएंगे और रैशनल हो जाएंगे। सिमिलरली 1/√5 को बोलेगा, 1/√5 को p बाई क्यू की ले लोगे जब आप इसको रैशनल मानोगे, तो इसको कन्वर्स कर लोगे, इन्वर्स कर लोगे, सॉरी, ये क्या हो जाएगा q/p। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, रैशनल हो गए, बट ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, रूट 5 के कंपैरिजन में ये सॉल्व करना आसान है, छोटा सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल कुछ डाउट आएंगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।